सुस्वागतम। तो प्रभु जी ने बता ही दिया कि आज से जो प्री गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल शुरू हो गया। प्रभु का जो गीता अमृत का जो ग्रुप है, बहुत जन को मेरा पहचान, मैं आई जस्ट नो मैनी ऑफ यू, क्योंकि लास्ट ईयर ने हम लोग एक बार मुलाकात हुआ हम लोग का आप लोग का साथ। तो आज हम लोग का विषय रहेगा शिक्षाष्टकम का जो प्रस्तावना, प्राक वचन बोलते हैं जिसको प्राक कथन बोलते हैं, उसका ऊपर में। तो पहले हम शॉर्ट वन मंगलाचरण कर लो, उसका बाद शुरू करेंगे। ठीक है ना प्रभु? हाँ प्रभु। ओम सभी तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदाम्यहं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयूथपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सदैव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोऽहं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचैतदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने। नमो असैज्य पदाय निताय कृपा प्रदायिनि गौरवधारामुदाय नवरग्राम। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। तो आज का विषय होगा शिक्षाष्टकम का प्रस्तावना, प्राक कथन, शुरुआत, प्रारंभ। ये शिक्षाष्टकम क्या है उसका बारे में कुछ आलोचना, कुछ डिस्कशन, प्रवचन रहेंगे। तो पहले एक बात हम लोग क्लियर होना चाहिए, ये शिक्षाष्टकम इज नॉट रिटन बाय चैतन्य महाप्रभु। मन में दुविधा हो गया ना, मैं पहले ही बोल दिया, the शिक्षाष्टकम इज नॉट रिटन बाय चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु ने ये नहीं लिखा था, बट स्पोकन बाय हिम। लेकिन ये शिक्षाष्टकम महाप्रभु ने ही बोला था। तो देयर इज डिफरेंस, उसका बीच में फर्क होते हैं। हम लोग जड़ जगत में कोई चीज अपना तरफ से जो कुछ सृष्टि करते हैं, हम लोग क्या है, लिखते हैं, वी राइट। बट महाप्रभु ये जो दिव्य शिक्षा वो नहीं लिखा, क्या किया, श्रुति स्मृति में डाल दिया। ही स्पोक, वो बोला था, नेवर राइट। तो उसका बाद उनका ही एक शिष्य का शिष्य स्वरूप दामोदर, क्या नाम, स्वरूप दामोदर जी ने ये रिकॉर्ड किया, ये लिख दिया। और ये स्वरूप दामोदर जी ने उनका जो डायरी
जो हिंदी में संस्कृत में कर्ज बोलते हैं, कर्ज, कर्ज मीन्स नोट, ये नोट में सब लिख के रख दिया। महाप्रभु नेवर राइट्स शिक्षाष्टकम, ही स्पोक, वो बोल दिया। और उनका ही एक शिष्य का शिष्य स्वरूप दामोदर ने याद करके करके सबको लिख दिया, उनका डायरी में लिख दिया। और बाद में वो महाप्रभु का अनेक लीला को, जो काल से आप लोग डिस्कस करेंगे, ये लाल महाप्रभु गौर लीला का बारे में, ये लीला सब किसने लिखा था? स्वरूप दामोदर ने लिखा था, उनका डायरी कर्ज में लिखा था। एंड महाप्रभु श्री बुलाई नहीं, जो शिक्षाष्टकम, उनका ऊपर में टिप्पणी जो भाष्य बोलते हैं ना, वो भाष्य भी दिया, खुद ही दिया। He gave some natural commentary on शिक्षाष्टकम, और वो चैतन्य चरितामृत का अंतलीला में सब लिखा हुआ है। चैतन्य चरितामृत किसने लिखा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी सब रिकॉर्ड करके रखा है। स्वरूप दामोदर जी कौन था? ललिता सखी। कृष्ण लीला में वो कौन था? ललिता सखी था, ठीक ना। ये ललिता सखी ने राधा और कृष्ण का जो भाव, जो शिक्षाष्टकम में दिया हुआ है, वो सब रिकॉर्ड करके रख दिया। क्योंकि ललिता सखी इज सपोज टू बी द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ राधा रानी, है ना। Being the personal secretary of Radharani and Radha Krishna, it is our duty to put everything in record. जब महाप्रभु ने भरा मन से सेतु दर्पण मर्जनम शुरू कर दिया, वो सुन लिया। स्वरूप दामोदर ने वो जब सुना, तब देखा ये तो राधा रानी का ही प्रेम का भाव है, ये मेरे को रिकॉर्ड करना ही सही है। पर्सनल सेक्रेटरी ना, किसका? राधा कृष्ण जुगल मूर्ति का। राधा कृष्ण प्राण मूर जुगला किशोर, ये जुगल किशोर मूर्ति का जो पर्सनल सेक्रेटरी ललिता सखी, जिसने गौर लीला में स्वरूप दामोदर के आया, वो सब नोट डाउन कर दिया। और महाप्रभु ने जब वो बोला था, तो उसी समय उसका ऊपर में टिप्पणी जो बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? टिप्पणी बोलते हैं, भाष्य बोलते हैं। और उसका ऊपर में कमेंट्री भी दिया था। कौन दिया था? महाप्रभु खुद। सो महाप्रभु इज नॉट ओनली द ऑथर ऑफ Chaitanya शिक्षाष्टकम, but he is the commentator also. कमेंटेटर भी वही है। उसका बाद जितना वैष्णवगण आया, वैष्णव ठाकुर गण आया, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर ने संबोधन भाष्य बोल के एक ग्रंथ लिखा, जहां में चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम लिखा, उसका ऊपर में पूरा टिप्पणी दिया है, उनका अपना भाव से दिया है। विश्वनाथ ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती, जीवदास, अनेक लोग ने बाद में शिक्षाष्टकम का ऊपर में बहुत कमेंट्री दिया। एंड ये शिक्षाष्टकम क्या करते हैं? हमको एकदम लोएस्ट लेवल ऑफ भक्ति से पूरा हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति तक ले जाते हैं। सिर्फ 8 श्लोक देखिए, अगर आप कोशिश करिए महाभारत लेके, तो कितना आपको श्लोक दोहराना पड़ेगा? मिनिमम 1 लाख। आज शुरू करिए, खत्म कब होगा तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। उसका बाद कहां से शुरू किया? मान लिया आप एकदम भक्ति का निम्न स्तर में था, ऊपर उठने के लिए, उच्चासन में आने के लिए कोशिश किया, 1 लाख श्लोक रिवाइज करना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इफ यू ट्राई विद भागवतम, दैट इज ऑल्सो नॉट दैट इजी। क्यों? क्योंकि इसमें कितना श्लोक है? 18,000, 18,000 श्लोक। नॉट मैटर ऑफ जो टाइम तो बहुत कम है हम लोग का। अभी देखिए ना, प्रभु जी ने आज टाइम दे दिया, 7:30 शुरू करिए, 9:45 फिनिश हो जाएगा, 10 तक तो चलेगा। एक प्रहर में कितना समय होते हैं? 3 आवर्स। And we people are so lazy that do not like to give even 3 hours. और भागवतम ने कंफर्म कर ही रखा है, प्रायेण अल्पायुष सैभ्य काला अस्मिन् जुगे जना मंदास मंद मातायो मंद भाग्य ही उपद्रुपा। तो व्यासदेव ने, सुखदेव गोस्वामी ने आगे ही लिख के रखा है, कली युग में, काल अस्मिन् युग में क्या होगा?
मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रवा। इतना अच्छा घर हुआ, भाग्यवान। लेकिन इसमें भी कुछ मंद मंद चल रहा है। इसमें मंद कम है क्योंकि ये भगवान का घर बना दिया। क्यों? इतना जन वैष्णव जन आया, इसलिए ये पैलेस नहीं है, प्रसाद नहीं है, ये भगवान का कृपा प्रसाद हो गया। ये दूसरा बात है। नहीं तो प्रॉब्लम होते हैं। तो हम लोग का जीवन में कली युग में इतना कम समय में हम लोग शुरू किया बहुत लेट से। जैसे मोहन ब्रजराज प्रभु का लड़का लड़की बहुत भाग्यवान है, एक जन्म से ही शुरू किया, जन्म से आगे गर्भधान से ही शुरू किया, प्री नेटल से शुरू किया। तो इन सब भाग्यवान तो बहुत कम होते हैं ना। तो क्या होगा हम लोग का? कोई आदमी मेरे को बोलते हैं, प्रभु जी आप तो बहुत जल्दी शुरू कर लिया, हम लोग तो अभी शुरू किया, हमारा माने डेवलपमेंट कब होगा, हम कृष्ण को कब मिलेंगे? तो प्रभु जी ये मैटर ऑफ सेकेंड ओनली। हरे कृष्णा बोल दिया, हो गया। कृष्ण बोलना चाहिए, प्रेम से बुलाना चाहिए, है क्या? मन में ये भाव होना चाहिए, कृष्णा कृष्णा करे मेरा मन, अब तू दे दो प्रभु दर्शन। प्रभु आप दर्शन दीजिए, मेरा मन कृष्ण कृष्ण हो गया। ये भाव जब आएगा, वही द मेथड ऑफ सेकंड कृष्ण विल कम टू यू एंड एम्ब्रेस यू, आलिंगन करेगा। हाय हेलो हाउ आर यू, है कि नहीं? तो कृष्ण को बुलाना पड़ेगा, प्रेम से बुलाना पड़ेगा। ऐसा कृष्ण आप आइए, मैं बहुत बुद्धा हो गया हूं, अभी मेरा तो शुरू भी किया, प्रभु जी ने बोल दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत कुछ बोल दिया, प्रभु जी आप कब आएगा? कितना बार 16 बार तो बोल ही दिया। हाँ 16 राउंड हो ही गया, अभी आएगा क्या? भगवान ऐसा चीज नहीं है। प्रेम से बुलाना चाहिए, प्रेम से बुला के देखो, श्याम राधे श्याम। मन को क्या करना होगा? लगाना पड़ेगा। कहाँ में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलने के लिए आसान है लेकिन लगाना बहुत मुश्किल है। जैसे हरे कृष्णा चल रहा है, बिजनेस का भाव मन में आ गए थे। हरे कृष्णा चल रहा है, ऑफिस का मन में आ जाते हैं। हरे कृष्णा चल रहा है, लड़का लड़की का बात आ जाते हैं। हरे कृष्णा चल रहा है, दूसरा कुछ आ जाते हैं। तो ये मन को लगाना होगा। कहाँ में? भगवान का नाम में, जॉब में, गौरांग का मन में। थोड़ा आगे हम लोग गाया ना, बाजा गौरांगा कहा गौरांगा लाह गौरांगे रोमा। ये नाम लेने के लिए सिर्फ ऊंच ज्यादा नहीं है। कहां से लेना पड़ेगा? जीभ से नहीं, उसका भी अंदर थोड़ा, गल से नहीं, उसके भी थोड़ा अंदर, दिल से, दिल से। यहां से बोला हरे कृष्णा, ये हिलना पड़ेगा। हरे कृष्णा नहीं हिला है वो ये कठिन है। वो इसको थोड़ा क्या बोलता है? ठीक है, नरम करके बोला हरे कृष्णा, गदगद होना होगा, तब भगवान सुनेगा। वो विनती करते हैं, हमें जाना ही पड़ेगा। प्रहलाद जी विनती किया, भगवान आ गया। आदित्य हुंकार किया, हे भगवान तुम आ जाओ, लेकिन ये हुंकार था। जयो जयो अद्वैत आचार्य दयामय जार हुंकारे गौर अवतारो होय। इतना हुंकार किया, ये अच्छा हुंकार। जब माँ उसको बोलते हैं तुम आ जाओ ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए टाइम बहुत हो गया, वो प्रेम भाव है वो में। तो हम लोग कैसे बोलता है? 2 रुपया लेके भगवान को पूजा करने के लिए जा रहा है, इसमें 2000 है, इसमें 2 रुपया का अगरबत्ती कहाँ मिलेगा? भगवान का पूजा है ना, गणेश पूजा है। मैं 2 रुपया देख रहा हूँ, सिक्का देख रहा हूँ, उसको फेंकने के लिए भगवान फेंक दिया हूँ, ले लो ये एक्सेप्ट कर लो। और उसका पास विनती बहुत लंबा, मेरा लड़का का शादी होना होगा, लड़की का शादी होना होगा, बिजनेस को टेंडर दिया हूँ, वही लगाना होगा। हाँ मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, ठीक होना होगा, कि 1 रुपया का ना सिर्फ। तो हम लोग ऐसा, तो भगवान को पुकारने के लिए क्या होना होगा? अच्छा दिल होना होगा। टाइम नहीं है, हम बोल ही दिया। कली युग है, परम आयु कितना है कली युग में? 100 years ओनली। यू नो इन सत्य युग हम लोग का आयु कितना था? 1 लाख। उसका बाद आ गया त्रेता युग। त्रेता युग में कितना था? 10,000। उसका बाद आ गया द्वापर युग, कितना? 1000। मतलब एकदम हिसाब दे दिया, 1000। उसका बाद आ गया कली युग 100। 120 का अंदर में तो 20 years मोटा मोटी सुने में ही चला गया। 10 years मोटा मोटी शैशव काल में चला गया।
बुद्धा हो गया, हम लोग अभी तो चला गया ही, दिमाग चला गया, आंख चला गया, दांत चला गया, हाँ, बाल चला गया, सब चला गया, प्रभु जी का बाल भी चला गया। तो देखिए आपका हालत 20 में रह गया सिर्फ 30 बचत, उसका अंदर में ही क्या पढ़ना होगा? 1,00,000 श्लोक, 18,000 श्लोक, चैतन्य चरितामृत 11,000 श्लोक, उसका बाद आ गया छोटा सा गीता श्लोक, हाँ, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेताय युज्यवा ममेकपन्नवशैव किम अकुर्वत संजय। तो हम पूरा अफड़ाहट गाके जत्रा जुगेश्वर कृष्ण जट्ट पार्थो धनुद्धरा तट्ट शिवजयो भूति ध्रुवनति मतिर्मम। उफ, रिलीफ हो गया, कम से कम 700 हो गया। अभी तो दीक्षा हो जाएगा। अरे बाबा, शिक्षा ही नहीं हुआ, दीक्षा क्या होगा? शिक्षा का अर्थ है सिक्स मीन शासन। गुरु को पहले एक मौका देना होगा हमको शासन करने के लिए, बेटा ये करो वो करो, लेकिन हम लोग शिक्षा को क्रॉस करके दीक्षा ले लिया, इसलिए ही गड़बड़ शुरू हो गया। ये दीक्षा में फल कम होते हैं, कोई बात नहीं। और मेन हम लोग का जो विषय है, कली युग में महाप्रभु खूब दयालु है। देखा है उन लोग का तो हालत बहुत नाजुक हो गया, कुछ तो करना होगा उसके लिए। क्या किया? बोले देखो बाबा, मैं एक अभी समुद्र को मंथन करना पड़ेगा मेरे। भगवान ने देखा है श्रीमद् भागवतम 8 कैंटो 9 चैप्टर, चर्निंग ऑफ द मिल्क ऑफ ओशन, समुद्र मंथन किया था। किसने किया था? देवता और असुरगण ने किया था। भगवान बीच में रख के, हाँ, भगवान को जो ये वासुकी को ये बना के, हाँ, मुंडन किया था। उसमें क्या निकला? अमृत निकाला ना, अमृत निकाला। अमृत को लिए तो बहुत गड़बड़ हो गया ना। कौन था? मोहिनी मूर्ति। मोहिनी मूर्ति को भगवान को रूप धारण करना पड़ेगा, तो बात नहीं। तो ये जो सागर को मंथन किया, उसका बाद क्या निकाला? उससे अमृत निकाला। ये अमृत कोई अगर पान कर लिया हो तो क्या होगा? उसका उम्र ज्यादा हो जाते हैं, अमर नहीं होता है। ये बोलते हैं इतना उम्र ज्यादा हो जाएगा, जैसे हम लोग उम्र इतना ज्यादा हो जाएगा, अमर जैसा लग जाएगा। तो हम लोग का अगर कोई हम लोग को एक वरदान दे दिया, आपको 1 कोटि 1 कोर्स ऑफ इयर्स लाइफ दे दिया, वही अमर हो गया मोटामोटी। ठीक है ना, 1 कोटि से संतुष्ट नहीं हो, 10 कोटि दे दो ना, हाँ 10 कोटि ले लो। भगवान तो देने वाला आदमी, भगवान तो गिव 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 एंड फाइनली टू फॉरगिव। यही है भगवान। भगवान देते हैं, बाद में क्षमा करते हैं। हम लोग कैसा है? गेट 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 एंड फॉरगेट। लेने के लिए हम लोग ठीक है, और बाद में लास्ट में सबसे अच्छा है फॉरगेट। गेट 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 गेटिंग एवरीथिंग एंड फाइनली फॉरगेट। हरे कृष्णा, गिव 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 एंड व्हेन यू फॉरगेट ही से यस आई एम फॉरगिविंग। गिव 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 फॉरगिव एंड हम लोग गेट 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 फॉरगेट। गुड, गेट 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 फॉरगेट। तो इसलिए जब समुद्र मंथन से अमृत निकालते हैं ना, उसी से हम लोग, कोई आदमी वो पान कर लो तो हम लोग का उम्र ज्यादा हो जाते हैं, दीर्घायु बन जाते हैं। बीमारी है तो बीमार चला जाते हैं। हम लोग का अगर विकृत रूप है तो सुश्री हो जाते हैं। तो ये है जागतिक जो अमृत, जो समुद्र मंथन का अमृत है, ये अमृत का फल है। इन महाप्रभु ने क्या किया? जितना वेद, उपनिषद, पुराण, वो तो महाभारत से भी लंबी वेद, ये 1 लाख का अंदर में नहीं आते, अनेक होते वेद, अनंत वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण। महाप्रभु ने देखा है, वाह, इतना सब इन लोग के लिए नहीं होगा, लेकिन कलिजुग का लोग के नहीं होगा। कृष्णा रूप लेके भगवान जब आया था, सबको संक्षिप्त करके 700 बना दिया, लेकिन 700 भी काफी हो गया। हम लोग तो सब समय शॉर्टकट लेते हैं ना, जैसे बोलते हैं 64 तो ठीक नहीं रहेगा हम लोग के लिए, तो हम लोग गौरी मठ को छोड़ के इसको ना गया। इसमें भी एक धंधा है हम लोग का। अरे 64, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम। 64 करने से तो बहुत तकलीफ हो जाएगा, तो एक काम कर लो, कई जगह हो मिल जाए तो उसमें थोड़ा कम डिस्काउंट कहाँ में है? बोले इस्कॉन में डिस्काउंट चल रहा है। कितना चल रहा है? बोले 1/4 चल रहा है। ठीक है चलो, हाँ चलो। तो हम लोग इस्कॉन में आ गया, इस कान के ढूक गया, उस कान से निकाल गया, इस्कॉन हो गया। यही है हम लोग का जो प्रवचन सुनने का अभ्यास, ये बात नहीं।
तो हम लोग देखा है 16 में आ गया, तो महाप्रभु देखा है इन लोग तो ऐसा ही हो गया, तो उन लोग को कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या किया, वो जितना वेद वेदांत महाभारत गीता सब कुछ सार्निंग शुरू किया, मंथन शुरू किया, करके 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 उससे अमृत निकाला। ये अमृत है शिक्षास्तकम। शिक्षास्तकम की तो महाप्रभु का कृपा देखिएगा, लाख लाख अनंत वेद का जितना एडवाइस, हम लोग का जितना शासन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन था, सबको मंथन करके 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 गाखिर को थोड़ा, दूध को थोड़ा क्या किया, बॉइलिंग करके 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 इसको कंडेंस बना दिया, बना के पेड़ा बना दिया। हिंदी में पेड़ा को क्या बोलते हैं, पेड़ा ही बना दिया। अभी पेड़ा खाओ, हम लोग में मूर्ख पेड़ा भी नहीं खाते। महाप्रभु ने शिक्षास्तकम को कितना कष्ट करके बनाया। और ये शिक्षास्तकम अगर कोई आदमी पढ़ लिया हो तो क्या होगा ना, ये लोएस्ट लेवल ऑफ भक्ति से हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति तक चला जाएगा। लोएस्ट लेवल मीन्स अपराध युक्त भक्ति, अश्रद्धावान भक्ति। भक्ति में श्रद्धा में है, आपके लिए श्रद्धा मेरे लिए श्रद्धा, वो नहीं बोला है। भक्ति का ऊपर भी श्रद्धा हम लोग को नहीं रहते है। तो वो इस स्तर में जो रहते हैं इसको बोलता है क्या, निम्न स्तर का भक्ति। इसको उठाना पड़ेगा हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति, सर्वोच्च स्थान में, जो है प्रेममय भक्ति। ये माता जी लोग, प्रभु जी लोग कहाँ रहते हैं, प्रेम सागर में रहते हैं, वृंदावन में, है कि नहीं, वहां में प्रेम मिलेगा। वृंदावन में कन कन बोले श्री राधे राधे, यही सब जगह खाली राधे राधे गाय थे, सब प्रेम गाय थे, प्रेम लो, प्रेम खाओ, प्रेम खाओ। तो इसलिए हम लोग उसी स्तर जाने के लिए महाप्रभु ने शॉर्टकट लगा दिया, सेतु दर्पण मर्दनम शुरू करो, फिनिश, 8 श्लोक गा लो, उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, भक्ति का सर्वोच्च स्तर में तुम आ पाओ। इसलिए अंतलीला में 20वां नंबर जो अध्याय है उसमें लिखा है, प्रभुर शिष्टाकम श्लोका, जे पढ़े सुने, कृष्ण भक्ति तारो, बाढ़े दिने दिने। What's the meaning? If anyone resides or here, तो काल से आप लोग का जो ये 2 प्रक्रिया होगा यहाँ में, श्रवण और कीर्तन। कीर्तन मीन्स हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, यही कीर्तन नहीं है। कीर्तन कृत धातु से उत्पन्न होते। कृत मीन्स टू टॉक, टू स्पीक, नॉट टू स्पीक रबिश, नॉट टू स्पीक अबाउट बिजनेस, नॉट टू स्पीक एनीथिंग जर्क, not to speak anything material, but to speak transcendental. ठीक ना, मेरा काम सीधना आसना नहीं है तो ठीक है, मैं भगवान का नाम ही पुकारूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। भगवान ऐसा है ना, भगवान बोलते किसका सुमधुर सुरीला कौन गा रहा है, नहीं। डॉक्टर मंगेशकर जैसा वॉइस किसका है, मोहम्मद रफीज का वॉइस कैसा है, नहीं। भगवान सुनते हैं किसने हृदय से गाया है, मेरे को पुकारा हृदय से, कौन, वहीं भगवान चला जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करना होगा, ये भक्ति भाव से श्रवण करना होगा, बोलना होगा। तो इसलिए लिखा है शिक्षास्तकम श्लोक जे पढ़े सुने। जो आदमी ने इसको पाठ करेंगे, जो आदमी ने इसको श्रवण करेंगे, उसका क्या होगा, कृष्ण प्रेम भक्ति। कृष्ण श्रद्धा भक्ति, कृष्ण भक्ति नहीं बोलते, कृष्ण प्रेम भक्ति बाढ़े दिने दिने, दिन दिन उनका क्या बढ़ जाएगा, कृष्ण प्रेम बढ़ जाएगा, कृष्ण प्रेम बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग को ये करना जरूरी है। शिक्षास्तकम कलिजुग के लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कम समय में हम लोग क्या कर सके, भगवान का भक्ति प्राप्त कर सके, भगवान का भक्ति प्राप्त कर सके। और ये सब गौड़ीय वैष्णव का भक्ति योग का जितना शिक्षा है, उनका सार, जीस्ट, द एसेंस ऑफ ऑल द भक्ति युक्त शिक्षा इस 8 श्लोक में महाप्रभु ने दिया हुआ है। तो हम लोग देखा है जे अभी
हम लोग क्या करना होगा, शिक्षाष्टकम का अमृत पान करना होगा। पान कैसे करूं, ऐसा बोतल में शिक्षाष्टकम नहीं मिलेगा। काल से मोहन सिमरिया प्रभु, मोहन ब्रजराज प्रभु ने बोतल से निकाल जाएगा, मुख से खाने से नहीं होगा, कान में खाना पड़ेगा। ये कान जो है ना, ये भक्त के लिए 2 कान दिया है, इसलिए भगवान 1 मुख दिया है। कम निकालेगा, ज्यादा सुनना पड़ेगा। 1 मुख से निकालेगा, 2 कान से भरना पड़ेगा। तो यू शुड एक्सेप्ट मोर एंड ही विल ट्रांसमिट लेस। बोलने के लिए कम, सुनने के लिए ज्यादा, है कि नहीं? न तो भगवान इतना मुख देना चाहिए हमको। भगवान तो बहुत ये परफेक्ट इंजीनियर। कोई आदमी एक बार मेरे को प्रश्न किया, प्रभु जी ब्रह्मा का मुख कितना है? 5 मुख दिया है भाई, 5 मुख दिया, मेरे को 2 देना चाहिए भगवान। बेटा 1 मुख में ही कितना गड़बड़ हो गया घर में। बीबी छोड़ के चला गया 1 मुख के लिए, है कि नहीं? 1 मुख के लिए, 1 मुख में आई लव यू नहीं बोला तो नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ अभी तक। तो 1 मुख का ही इतना गड़बड़ चल रहा है, तुमको 2 मुख क्यों चाहिए बेटा? ब्रह्मा जी को क्यों 4 मुख दे दिया? तो ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे हरे कृष्णा हरे हरे, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे हरे कृष्णा हरे हरे। ये क्या? ब्रह्मा ने वाइफ का साथ बातचीत नहीं किया, खाली हरे कृष्णा ही बोलते। उसका बाद ने बोला शिव जी को कितना मुख दिया मालूम है? तो मालूम नहीं, 5 मुख दिया है। ले वो भी गड़बड़ नहीं किया है, बोले ना शिव बोले पंचमुखे हरे कृष्णा हरे हरे। वाह वाह, तो ठीक है मेरे को 10 मुख दे दो, मैं हरे कृष्णा बोले। आगे 1 मुख में हरे कृष्णा लगाओ, तो कितना गाना पड़ेगा? तो 64 राउंड्स तुम्हारे लिए। तुम बहुत देरी से शुरू किया भाई, हम तो 25 साल हो गया हरे कृष्णा बोल के। अभी फिर भी कभी 16 माता जी नाजगुरा में 22 चल रहा है, मेरा हर दिन 34 चल रहा है। सबका तो टारगेट देखिए ना। तो आप तो इतना तो नहीं किया, कम से कम 64 करना होगा। तो नहीं, हाफ मुख लगा दीजिए मेरे को, 1 मुख भी नहीं चाहिए मेरे को। देखिए उसके बाद मैं बोला और एक आदमी और एक सत्ता है, तो कौन है ये है ये है शंकरसन जी। कौन है? शंकरसन जी। शंकरसन जी बोले कितना मुख है उनका? बोले अनंत मुख है उनका। लेकिन क्या करते? वो अनंत मुख में हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। एक बार क्या हुआ ना, इस शंकरसन ने शेषनाग जिसको बोलते हैं ना, बोले कृष्णा सुनिए, मेरा हूद का ऊपर में, हूद का क्या बोलते हैं हिंदी में? उनके सर के ऊपर है, फन के ऊपर, फन का ऊपर में पूरा विष्णु ब्रह्मांड रख दिया। बोला इतना लोड दे दिया मेरा माथा में, और बोलते हैं तुम हिलो भी मत। तो मैं नहीं हिल के तो रखा है, तो मेरे लिए तो कोई तो ये होगा तो हॉलीडे होना होगा ना। बोले हॉलीडे हो जाएगा, परमानेंट हॉलीडे में दे दूंगा, तुम्हारा एक गड़बड़ चल रहा है। बोले क्या? तो मैं अनंत मुख से मेरा गुणानुकीर्तन बंद कर दो, तब मैं 1 मिनट में ही तुमको रिलीफ कर दूंगा। हाँ ना 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 ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे तब कृष्ण ने बोला ठीक है, फिर शुरू कर दिया। अभी लोड बढ़ा दो, मैं और लोड देना पड़ेगा तुम्हारा ऊपर में। लोड भी दे दो भाई, लेकिन ये मत लेके जाओ। हरे कृष्ण इतना सुमधुर है। तो इसलिए हम लोग तो शंकरसन नहीं है ना, अनंत मुख नहीं है, शिव जी भी नहीं है। शिव जी कौन है? वैष्णव राम यथा शंभु है। तो इसलिए उनको 5 मुख दिया, ब्रह्मा जी को 4 मुख दिया, हमको कृपा करके 1 मुख दिया भगवान। तो उसमें भी हम लोग हरे कृष्ण करके इस जीवन से उद्धार होना बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग का जब बीमार होते हैं किसका पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर जी क्या करते हैं ना, प्रेस्क्रिप्शन लिखा सुनने को शुरू करेंगे, ऐसे निकालेंगे ऑफिस का कॉलम, इसलिए तुम्हारा नाम, हाँ तुम्हारा नाम है ये, उम्र इतना, उसका बाद बीमार बोलो, तो एक लाइन लगा दिया इस तरह से, बीमार का लिस्ट बना दिया, हो गया। अभी तुम्हारा बोलती बंद, मेरा बोलती शुरू, सुनो तो बोलो। नंबर 1 ये सुबह खाली पेट में
नंबर 2 ये ब्रेकफास्ट का आगे, नंबर 3 ये ब्रेकफास्ट का बाद, नंबर 4 आ गया ये दोपहर खाने का आगे, ये दोपहर खाने का बाद, 6 हो गया। 7 ये शाम को नाश्ता का आगे, ये शाम को नाश्ता का बाद, नंबर 9 हो गया। 10 ये रात को खाने का आगे, 11 ये रात को खाने का बाद, 12 हो गया। ये डॉक्टर जी बहुत हो गया ना, और बाकी है। नंबर 12 ये सोने का समय एक बार। बीमारी का कैसा लगेगा हालत? बीमार बढ़ जाएगा, इतना सब खाना पड़ेगा। हाँ खाना ही पड़ेगा, हमारा बीमार बहुत ये नाजुक बीमार नहीं है, ये बहुत खतरनाक बीमार है। उसका बाद डॉक्टर जी ने दूसरा तरफ ले लिया, बोला है अब अभी क्या करेगा डॉक्टर जी, तुम्हारा टेस्ट अभी भी नहीं हुआ, टेस्ट डायग्नोसिस शुरू, ये करो, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड, ये 2 इको, 3 कार्डियो, नंबर 4 ये ओ करके करके वो मैं बढ़ा दिया। अच्छा लगेगा आपको? उसका बाद थोड़ा बाद आगे प्रभु जी ने बोला होम्योपैथी, मेरा पास आया, मैं बोला क्या हुआ तुम्हारा? मेरे बहुत कुछ बोलो, बोलने का कोई बात ही नहीं। डॉक्टर जी ने एक प्रेस्क्रिप्शन लिखा, आप देख लो, वो हमें सब लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, कोई बात नहीं, क्या बात नहीं, इतना बीमार है मेरे, दो मेडिसिन खा लो खाली, एक कब सुबह खाली पेट में और एक सोने का समय। और डॉक्टर जी कोई टेस्ट वगैरह नहीं, कुछ नहीं, सही है। अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा। उससे बढ़िया लगेगा कब? जब उस खाने का बाद भी सब सुस्त हो गया। और जो बड़ा जो प्रेस्क्रिप्शन था, बड़ा टेस्ट था, उसको खाने का बाद तो साइड इफेक्ट, ये इफेक्ट, वो इफेक्ट होके खत्म हो जाते हैं। हाँ सो इससे हम लोग आजकल एंटीबायोटिक लेते हैं ना, एंटीबायोटिक एसएस होते हैं, सिंगल स्ट्रेंथ। डॉक्टर लोग आजकल क्या बनाया, डीएस, डबल स्ट्रेंथ। वो प्रभु का जब जमाना था एंटीबायोटिक 10 लेना पड़ते हैं, आजकल इस 10 को काट करके 5 बना दिया। एरिस्ट्रोजल, एरिस्ट्रोमाइसिन, एजिट्रोल, आगे 10 था, उसका बाद आके 5 हो गया, वो भी 3 हो गया, बढ़िया। एसएस से डीएस हो गया। तो महाप्रभु ने क्या किया, हम लोग का जितना ये एसएस डीएस सब कुछ सुन के एसएफडी बना दिया, सुप्रीम फाइनल डोज बना दिया। बिना शास्त्र छोड़ो, सब छोड़ो, शिक्षा शास्त्रकम ले लो। ये हम लोग का एलोपैथिक मेडिसिन में एमआर होते हैं, मसल रिलैक्टेंट। महाप्रभु ने दिया आयार, इमीडिएट रिलीफ। ये खाओ सुस्त हो जाओ, ये खाओ सुस्त हो जाओ। इसलिए समस्त विराट, वेद, उपनिषद, परम का बाद जो फल मिलते हैं, शिक्षा स्तकम का फल इमीडिएट, तात्क्षणिक, हिंदी में क्या बोलते हैं, एट वंस, इंस्टेंट ना, इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी में क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक हो जाएगा, अब भी हो जाएगा इसका बाद। तो इसलिए हम लोग मेडिसिन खाने का लिए, जैसे हम लोग थोड़ा आगे बता दिया, जो एलोपैथिक मेडिसिन बहुत खाने के लिए कष्ट हुआ, इसलिए होम्योपैथिक ने 2 मेडिसिन दे दिया। लेकिन 2 मेडिसिन भी खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मैं मेडिसिन भी नहीं खाऊं तो खत्म, मर जाएगा आदमी। तो क्या करना होगा, जिस समय दिया है यथा समय में, निर्दिष्ट परिमाण में, जो परिमाण में खाना चाहिए उतना खाना ही होगा। कोई आदमी बोलते हैं 8 में से थोड़ा कम होगा क्या प्रभु जी, अस्ताश्रम दुष्टाश्रम बना दो ना, दुष्ट मूर्ख। आगे एलोपैथिक डॉक्टर का साथ गया, 12 मेडिसिन दे दिया, 12 टेस्ट दे दिया, कृपा करके वो होम्योपैथी ने तुमको 2 दिया, 2 भी खाने के लिए तैयार नहीं है, तुमसे मूर्ख नहीं है कि नहीं? तो हमसे मूर्ख नहीं है, हमसे कम शिक्षा स्तकम को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इसमें कलि युग में भगवान आके महावदन्याय, क्या बोलते हैं हम लोग, महावदन्याय, कलि युग में नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19 चैप्टर 53 श्लोक, ये एकदम पूरा उसमें होना चाहिए। 1953 मध्य लीला। महाप्रभु
होम्योपैथी डॉक्टर नहीं है, एलोपैथी डॉक्टर नहीं है, क्या डॉक्टर है? साधु वैद्य। एने औषधि माया नासिबारो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी। एनएसी लेके आया, क्या लेके आया? औषध। माया औषधि माया क्यों बोल रहे तुम भाई? औषध लेके आया, माया नासिबारो लागी, माया को नाश करने के लिए बोले औषधि माया। औषधि माया नहीं है, वो औषध लेके आया माया नासिबारो लागी, माया को नाश करने के लिए, हमारा बीमार को ठीक करने के लिए, खत्म करने के लिए है। प्रभु जी ने क्या लेके आया? महाप्रभु ने वो महावेदनाय इज द मोस्ट एंड ग्रेटेस्ट म्यूनिफिशियन पर्सनालिटी, बहुत उदार है। इंग्लिश में बोल रहा है मोस्ट मैग्नेनिमस। इसका भाव महाभाव में है, इसलिए महाप्रभु है। हम लोग भावुक है और महाप्रभु महाभावुक है। इसका महाभाव है, महानुभव है कलि युग में। इसलिए हम लोग का तो ये होते सब समय एक्सक्यूज होते। आज देखिए ना, हम देखा है हमें 45-46 पार्टिसिपेंट में जाएंगे, क्या बहुत अच्छा है। दे आर वेरी लकी पीपल एंड दिस पीपल आर दे आर नॉट ऑर्डिनरी। देखिए इन लोग इंटेलिजेंट भी है, चतुर भी है। क्यों? कृष्ण का घर में जाके ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ कि क्यों में 1 कोटी आदमी खड़ा पड़ा हुआ है, 1 लाख आदमी खड़ा हुआ है। ओनली 44 पीपल आर वेटिंग फॉर कृष्णा। सो कृष्ण के लिए ये बहुत आसान हो गया, जा आ जाओ, अंदर में बहुत सीट है, जाओ। तो हम लोग बुद्धिमान है, जो जो ये करते हैं ना बहुत बुद्धिमान है। जे कृष्ण भोजे से माँ चतुर। One who worship Krishna is very intelligent. He is not clever. He is intelligent. He is not clever like a fox. He is intelligent like an elephant. बहुत बुद्धिमान है। इसलिए हम लोग ये शिक्षा स्तकम पढ़ना चाहिए। एंड शिक्षा स्तकम इज SSS, S to the power 3। क्या क्या चीज है इसमें? This is very sweet. It is the shortest but supreme। SSS, थोड़ा आगे में 2 S बोलाना। अभी SSS, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल, स्वीटेस्ट पॉसिबल एंड द सुप्रीम। ये परम है, इससे और छोटा नहीं होगा। इसको सेंटिंग करना होगा, इसको डांसिंग करके गाना होगा, इसको फिस्टिंग करके करके गाना होगा। डांसिंग, फिस्टिंग, डांसिंग, हाँ, ये करके करके सेंटिंग करके करके इसको क्या करना होगा? इसको अपनापन बनाना होगा। दिस इज माइंड, महाप्रभु इज माइंड, ही इज इन माई हार्ट। इसलिए स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, इन दोनों महाप्रभु का वेरी क्लोज एसोसिएट था। हु इज स्वरूप दामोदर? ही इज ललिता सखी। एंड हु इज राय रामानंद? विशाखा सखी। तो ललिता विशाखा, जो थोड़ा आगे मैं बता दिया था, दे आर द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ राधा एंड कृष्णा। राधा कृष्ण जुगाल जो मूर्ति है उनका पर्सनल, इस तरफ ललिता, इस तरफ विशाखा। इसका बाद तो सखी आगे। तो ललिता एंड सखिया, ललिता एंड विशाखा, दे आर द क्लोजेस्ट एसोसिएट ऑफ राधा कृष्ण। और महाप्रभु का लीला का समय ये कौन बन के आया? स्वरूप दामोदर, राय रामानंद। इसलिए क्या कहता है ना, महाप्रभु ने कभी कभी दोनों को बुला के, बैठो ना स्वरूप, तुम भी बैठो, बैठो ना रामानंद, थोड़ा हम लोग डिस्कस करते। डिस्कस करके 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 कभी कभी रात हो जाते हैं। और उसी समय एक बार महाप्रभु ने प्रश्न किया, टाइम कितना हो गया? 9:30। May I speak for another 5-10 minutes? Everybody, please put on your unmute and tell me अगर संभव है तो। अनम्यूट के लिए वो उनको करना पड़ेगा। Put up or 5 minutes cooperate. हमें बहुत घूमा ऐसे प्रभु। Still yes, put up, I should take permission from them, no? Yes, Prabhu, sir. They are my capital. आप लोग आप अनम्यूट कर सकते हैं सबको, जिसको इसको करना है। 2-4 जन 5 जन बोलिए आप। जी प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। Okay, if you can tolerate my Hindi, I can tolerate. I can continue for another 5-10 minutes.
but you have to tolerate my Hindi. I am very bad in Hindi, and it is I am only following the order of Mohan Brajaraj Prabhu. I am order follower. Completely okay, Prabhuji. Okay, is it understandable for you? Hindi is okay for you? Okay, okay. Because you are Mahavadinaya, no? Mahaprabhu का ये है, ठीक है. तो उसी के I will continue for another few minutes. क्योंकि आज ही एक मौका मिला आपको देखने के लिए, तुम्हें तो कुछ चांस लेना ही चाहिए मेरे को. ठीक है, प्रभु अगेन make them unmute. Okay. So कहाँ में हम छोड़ा? एक बार महाप्रभु ने किसको बुलाया? राय रामानंद. राय रामानंद इज हु इज राय रामानंद? विशाखाचंद्र और स्वरूप दामोदर ललिता. ये त्रिमूर्ति बैठ गया. इस तरफ राधा कृष्ण स्वयं गौरांग, इस तरफ ललिता, इस तरफ विशाखा. कीर्तन होना चाहिए उसी समय नहीं. संध्या आरती होना चाहिए, गौड़ आरती होना चाहिए, सब होना चाहिए. वो आ गया ना, उसके बाद तो तो आ ही जाएगा. तो भगवान ने खूब मजा लेते हैं उनका साथ. बोलते हैं कुछ डिस्कशन करो ना राय रामानंद. राय रामानंद बोलते मैं क्या डिस्कशन करूँ, आपका बारे में कुछ बोल सको तो बोलो, तो कुछ तो बोलो. वेरी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग, यू नो. कभी कभी होता है ना, प्रभु जी माता जी को लेके कॉन्फिडेंशियल करते हैं, रूम बंद करके तुम निकाल दो, सब निकाल दो, हम तो कॉन्फिडेंशियल चल रहा है. कॉन्फिडेंशियल क्या होगा, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो कभी कभी गुच्छा मत दिखाओ. बढ़िया. तो ये कॉन्फिडेंशियल, आई एम टेलिंग दैट. नहीं तो भाई हम लोग तो ब्राह्मण दीक्षा लेने का टाइम हो गया ना, क्या करो? नहीं 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 नहीं, उसको पकड़ हो जाएगा. तो यही सब कॉन्फिडेंशियल चल रहा है. तो राय रामानंद का और स्वरूप दामोदर का साथ महाप्रभु का मीटिंग चल रहा है. तो इस मीटिंग का बाद एक दिन महाप्रभु ने स्वरूप और राय को पूछा है, ये कलियुग का धर्म क्या होगा? कलियुग जो चल रहा है अभी, उसमें धर्म बताओ ना. तब स्वरूप दामोदर राय रामानंद ने बोला, एक ही उसका आंसर एक ही है, वो है कलियुग का धर्म एक ही रहेगा, वो है हरिनाम संकीर्तन. हरिनाम संकीर्तन की जय. तब महाप्रभु बोला, कलि जुगे धर्म হয় हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन. তখন तब देन महाप्रभु इज वेरी हैप्पी. कभी कभी महाप्रभु ने प्रश्न किया, किसके लिए? स्वरूप दामोदर के लिए नहीं, राय रामानंद के लिए नहीं, हम लोग के लिए. कभी कभी हम लोग ऐसे फिटिंग करके रखा हूं, मैं क्लास दूंगा, इसका आंसर मेरा पास है, तुम प्रश्न करिए, हैं ये प्रश्न करिए, वो प्रश्न करिए. हम लोग जड़ जगत में जब रिसर्च पेपर देते हैं ना, प्रेजेंटेशन का समय 2-3 ऐसा दामी बैठा के रखता हूँ, जी ये आंसर मेरा पास है, तुम ये प्रश्न कर दो, टाइम बिता दो, तब तो मैं पास जाऊंगा, क्योंकि ये आंसर मेरे पास है. तो राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के पास सही आंसर है. इसको निकालने के लिए ही महाप्रभु ने प्रश्न किया, कलियुग का धर्म क्या होगा? राय रामानंद स्वरूप दामोदर बोला, एक ही धर्म है. ये धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन. तो राय रामानंद और स्वरूप दामोदर बोलते हैं, कलि जुगे धर्म হয় हरि नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन. इसका मीनिंग क्या है? कि कलियुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन, और इसका प्रवर्तन इसको चलाने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए हरि का शक्ति होना चाहिए, कृष्ण का शक्ति होना चाहिए. देखिए कितना हाउ एक्यूरेट एंड हाउ प्रिसाइज द आंसर बाय स्वरूप दामोदर. ऐसे बोल नहीं बोला ये धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसका अर्थ पूरा अर्थ दे दिया. ये इसका प्रसार करने के लिए आपका ही शक्ति चाहिए महाप्रभु, आपका ही शक्ति चाहिए. तब महाप्रभु ने बोला যে নিরাপদে হরিনাম লোলে পাই প্রেমধন. যে আমার प्रेमधन, मेरा प्रेमधन देने के लिए तो राजी हूं, लेकिन तुम लेने के लिए तो जगह बनाओ. इस बोतल में पूरा पानी है,
पूरा इतना तक पानी था, थोड़ा आगे मैं पी लिया। तो मैं बोला थोड़ा पानी दीजिए ना, पानी दीजिए ना। बोला तुम्हारा तो खाली कर लो थोड़ा आगे। तो पानी मैं कहाँ रखूँ? बोला ये पानी है, मेरे को थोड़ा दूध दे दो ना। अरे दूध देने के लिए जगह ही नहीं है बेटा, कुछ बनाओ, जगह बनाओ। तो इसलिए प्रेम देने के लिए प्रेम अवतार है। प्रेम अवतार कौन? महाप्रभु। महाप्रभु तो प्रेम देने के लिए, लेकिन हमारा पास जो प्याला है, जो ग्लास है, उसमें पूरा माया है, भट्टी है। देव देव मेरे को प्रेम दो। भगवान बोले कहाँ डालू मैं, जगह कहाँ पे है? जगह को आगे खाली करो बेटा। तो वो हम खाली करना पड़ेगा। ये किससे भरा हुआ है? अपराध से, माया से, अपराध से, वैष्णव अपराध से पूरा भरा हुआ है। तो इसलिए महाप्रभु ने हम लोग को शिक्षा अष्टकम दिया। ये मैं बोल दिया दूध नहीं है, ये दही नहीं है, ये क्या है? पेड़ा है। ये पेड़ा है, इसको खाना चाहिए, इसको खाना चाहिए। और कलियुग में संकीर्तन का ही परम जय होगा। तो जो पहला श्लोक है उसका थोड़ा कुछ बोल के ही मैं विराम करूं। तो मेरा साथ पहला श्लोक सब दोहराइए। सेतु दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम श्रेयः कोइरव संदिका वितरणम विद्याबोधु जीवनम आनंद अम्बोधि वर्धनम रोतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्वात्मस्नापनम परम विजये श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसलिए कलि युग में हरिनाम का संकीर्तन लेके ही हम लोग का परम विजय होगा। परम विजय तभी होगा। तो वो जो पहला वाला श्लोक है, शायद ये श्लोक काल विविध डिस्कशन होगा उसमें। तो वो जो श्लोक है इसमें लिखा हुआ है कि हरिनाम संकीर्तन करने का बाद फल मिलेगा। कितना फल मिलेगा? 7 फल मिलेगा। 1 गुली 7 शिकार। हम लोग जब फेस्टिवल शुरू होते हैं ना, उसका दिन के लिए इंतजार कर रहता है। बाय 1 गेट 1 फ्री, अच्छा लगता है। उसका बाद ज्यादा अच्छा लग गया, आके मैं बाय 1 गेट 1 फ्री होके मैं विशाल में जाके मेगा मार्ट में जाके लेके आया। घर में वाइफ को बोला देखो बाय 1 गेट 1 फ्री मिल गया। तो उसका बाद एक फोन आया, सुनो सुनो विशाल में मेगा मार्ट चल रहा है। बोले क्या भाई? बाय 1 गेट 2 फ्री। आई बुर्बो। तो वाइफ ने बोला तुम बुर्बो, एक लेके आया। सुनो मेरा बंधु का खबर, बाय 1 गेट 2 फ्री। तत्कालीन शुरू कर दिया, जाके बाय 1 गेट 2 लेके आया। उसका बाद हमें रिलीफ मिला, हाँ बाय 1 गेट 2 मिला। उसका बाद एक फोन आया, सुना है बाय 1 गेट 3 मिला है। बुर्बक फिर बन गया, ये जाना ही पड़ेगा अभी। बाय 1 गेट 3 लेके आया। ये तो जड़ जगत है ना महाप्रभु की। बाय 1 गेट 1 नहीं चलेगा, मतलब बाय 1 गेट 7 फ्री। ये महाप्रभु का खेल। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या दिया, बोला है अगर संकीर्तन करो तो 7 फल मिल जाते हैं। थोड़ा आगे इसका साथ मेरा बातचीत हुआ। तो दिवाली का समय ये एक शॉट मिलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं शॉट को? शॉट, सिंगल शॉट। उसका बाद हवाई में बहुत निकाल जाते हैं। एक शॉट में कितना निकालते हैं? हम लोग सब सोता था एक शॉट में एक ही निकालते हैं। सो रॉकेट बोलते हैं धूम फिनिश। आज का धूम 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 धूम। ये महाप्रभु दिवाली करते हैं। महाप्रभु बोला है सेतु दर्पण मर्जनम भव मोहादवाग्नि निर्वापनम श्रेयः कोइरव चंद्रिका वितरणम विद्याबोधु जीवनम आनंद अम्बोधि वर्धनम प्रतिपादम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात्मस्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इसलिए मैं एक फल का बात बोल के विराम करूं।
7 फॉल मिल जाएगा। शायद प्रभु जी ने कल उसका डिस्कशन रखेंगे, नहीं तो कुछ तो डिस्कशन होगा। पहले लिखा है सेतु दर्पण मर्जनम। सेतु मीन्स चेतना, हृदय का जो दर्पण होते हैं इसको मर्जन शुरू करेंगे। कौन? धूम, पहला वाला धूम। ये शॉट निकाल गया तो फर्स्ट इफेक्ट इज होते हैं ना ब्लू कलर निकाल गया। उसके बाद सेकंड धूम ग्रीन कलर निकाल जाते, उसके बाद थर्ड वाला धूम रेड कलर निकल जाते होते हैं ना। इसलिए पहला जो धूम हो गया उसमें सेतु दर्पण मर्जनम। ये जो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हृदय का जो दर्पण होता है इसको मर्जन शुरू कर दे। कोई आदमी बोला है तो आपके लिए ठीक है क्योंकि आपका हृदय बहुत मैले है, मेरा हृदय किंतु एकदम पूरा ठीक है, तो मेरे लिए हरे कीर्तन हरे कृष्ण नहीं होने से भी चलेगा। नहीं, ये हृदय बहुत नाजुक चीज है। जैसे हम लोग का अगर ये ड्रेस थोड़ा गंदा हो गया तो सर्फ एक्सेल ठीक हो जाएगा। बर्तन माता जी, बर्तन थोड़ा गंदा हो गया क्या होता है? स्क्रैबर, विम, या में स्क्रैबर या में भीम स्क्रैबर, तुम इसको देख लो सफा कर दो, नहीं होगा ना। उसको लेके क्या करना होगा? मर्जन करना होगा। मर्जन एक बार करने से होगा क्या? गंदा इतना ज्यादा है, पहले बोला तुम देखो इसको साफ कर दो, बोला ऐसे नहीं चलेगा, क्या करना होगा? वो मर्जन करना होगा। मेरे को उठा लो, जाके मर्जन शुरू करो। छिश, अरे सफा नहीं हुआ, और एक बार छिश, सफा नहीं हुआ तो बार बार करो, चिक 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 चिक, चिक चिक हो गया, बढ़िया। तो वही है हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तुम जाओ ना, मेरा अंदर को सफा कर दो, नहीं होगा। हरे कृष्णा बोले और जाके थोड़ा मर्जन करो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ज्यादा गंदा है तो क्या करेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। ज्यादा करना होगा, ज्यादा करना होगा, ज्यादा करना। तो ये दर्पण है, ये आईना है, अर्सी है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दर्पण, दर्पण बोलते हैं। ये दर्पण है। कभी कभी बोलते हैं हम मिरर का फ्रंट में जाके, मैं कहां पे हूं? इतना सुंदर हूं मैं, मिरर का फ्रंट में गया, मैं कहां पे हूं? अरे तुम तो जगह पे ही है, क्यों मैं मेरा जो प्रतिबिंब को देखा नहीं था? तो मिरर गंदा है, मेरे को क्या करना होगा? साफ करना होगा, मेरा को साफ करना होगा। नहीं तो अगर साफ नहीं है तो क्या होगा? विकृत रूप में देखेगा। इतना सुंदर प्रभु जी है, गंदा मिरर से देखने, अरे मैं ऐसा हूं क्या? तो नहीं, मिरर गंदा है, मिरर में थोड़ा गड़बड़ है, मिरर को क्या करना होगा? साफ करना होगा। तब तो यू कैन आइडेंटिफाई हु आर यू। हम लोग ईश्वर में बोलते हैं ना, वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल। यहां से सोल क्या है, बॉडी क्या है, मालूम ही नहीं। हु आर यू? आई एम सोल प्रभु। हु इज सोल? सो इज सोल इज सोल। सोल इज नॉट बॉडी। What is body? Body is not soul. What is soul? Soul is body. Who is a girl? Who is not a boy? Who is boy? Who is not a girl? होगा क्या इसे? बॉय को समझना पड़ेगा, गर्ल को भी समझना पड़ेगा। इसलिए अपना को आप कौन है उसको समझने के लिए एक मिरर होना होगा। और ये मिरर बहुत नाजुक है, जो हृदय है ये बहुत नाजुक मिरर है। जैसे आप लोग देखा है ना, आपका घर का शिफ्टिंग जब हुआ, कितना केयर लेके मिरर को लेके आया ना, नहीं तो ठक्कर लगने से टूट जाएगा। ये तो जड़ जागतिक मिरर ना, हम लोग का मिरर इतना नाजुक है, इसलिए नाजुक जगह में कौन बैठे हैं? परमात्मा बैठे हैं। परमात्मा के लिए ये सीट रखा है। ये सीट इज स्पेशल रिजर्व फॉर नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू बट फॉर होम? परमात्मा। सबसे सुकुमल भगवान की यहाँ में बैठने के लिए जगह है, और यही हम लोग का मिरर। सो इस मिरर को स्क्रैबर लेके इस तरफ अंदर लेके एंडोस्कोपी करने से नहीं होगा। क्या करना होगा? कान से हरिनाम, मुख से हरिनाम, कान से लेके अंदर लेना पड़ेगा। लाके
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मन को लगा के, तन को मना के, तन मीन्स शरीर, इंद्रिय को, इंद्रिय डिस्टर्ब मत करो। थोड़ा बात प्रवचन सुनो, अभी प्रसादम आ रहा है, मैं देखा हूं। मन को बोलना पड़ेगा, मन शांत रहो, शरीर थोड़ा कंट्रोल में रहो, मन को लगा के देखो, तन को मना के देखो, आएगा श्याम सुंदर। श्याम सुंदर आओ नहीं, प्रेम से बुला के देखो, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, इसे बुलाना होगा। तो इसलिए हरे कृष्णा ऐसे नहीं होना चाहिए। कितना माला करना होगा दीक्षा के लिए? 16 डेली। और बोलिए अर्कोश, हाँ गीता 3 बार पढ़ना पड़ेगा। और बोलिए भागवतम का पहला चैप्टर पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, काल से शुरू किया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 कृष्ण कृष्ण राम 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 कृष्ण राम 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 कृष्ण राम 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 हो गया, खत्म। पहले गाड़ी धीरे से चलते हैं, उसका बाद तो राजधानी एक्सप्रेस हो जाते हैं, रॉकेट हो जाते हैं। इसको रॉकेट हरे कृष्ण बोलते हैं। इसे नहीं होगा, प्रेम से बुलाना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। अपने अश्रु आना होगा, आनंद अश्रु निकालना पड़ेगा। प्रेम से प्रेम से प्रेम से हरे कृष्णा बोलना पड़ेगा। तो इसलिए जो भगवान का नाम वो प्रेम से मधुर भाव से लेने से क्या होता है हम लोग का, ऐसा तो बात नहीं है ना। 16 माला करने का बाद क्या भगवान मिलेंगे? मिलेंगे? किसी को मिला है क्या भगवान को? मुलाकात हुआ किसी को? ये 16 कितना आदन 16 माता जी ने बोला मैं 22 डेली करता हूँ, 32 डेली करता हूँ। तो माता जी बोला मैं भी कम नहीं, मैं 34 33 करता हूँ। ठीक है, आपको कितना बार मिला दिन में माता जी? बहुत मुश्किल है ना वो मिलना। भगवान बोलते हैं इतना तो जरूरी नहीं है, मेरे को एक बार बुलाओ ना। एको हरि नामे जो तो पाप हो रे पापीर साथ जो ना ये तो पाप करे। एक बार खाली प्रेम से बुलाओ। ये प्रेम भाव नहीं है। ये प्रेम भाव क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा दर्पण जो है ना, ये दर्पण बहुत गंदा है, उसमें प्रेम के लिए जगह भी नहीं है। ये बोतल फूल है, दारू से फूल है, इसको निकालना पड़ेगा, इसको प्रेम से भरना पड़ेगा। तो तब ही सेतु दर्पण मार्जन होगा। सेतु दर्पण मार्जन करने के लिए उसका स्क्रिबर है हरे कृष्ण हरि नाम संकीर्तन। सो इसलिए मैं बोल दिया, इसमें अनेक किस बोला है। हरि नाम संकीर्तन करने से हम बोला ही है 7 फॉल आपको मिल जाएगा, 7 थिंग्स यू विल गेट। एक है सेतु दर्पण मार्जन हो जाएगा। तो इसमें ही विराम कर लो। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सहन किया मेरे को। तो आई होप दैट द कमिंग डेज विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इफ कृष्ण परमिट्स someday again I will come and torture you. So Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you. Banche kalpa tarubhesha अनंत वैष्णव वैष्णवी की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे